कि इतने में दरवाज़ा खुलता है। ये देखकर शहबाज बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि शाहिद घर जल्दी आ जाता है और वो शहबाज की ये सारी हरकतें देख लेता है, जिसकी वजह से शाहिद को शहबाज पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में शहबाज के पास जाता है और सना को उससे दूर कर देता है और वो शहबाज को खूब मारता है। इतना मारता है कि शहबाज खून से लथपथ हो जाता है और वो हाथ जोड़कर दोनों से माफ़ी भी मांगने लगता है। ये देखने के बाद भी शाहिद शहबाज को मारना नहीं छोड़ता। ये देखकर सना शाहिद से कहती है, शाहिद इसे छोड़ दो वरना ये मर जाएगा। मुझे पता है कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर हमें इसकी जान नहीं लेना चाहिए। वैसे भी ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारी गलती की माफ़ी मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला और अब मैं तुम्हें अपना भाई भी नहीं मानता। मुझे ऐसे लोगों से घिन आती है जो औरतों की इज्जत नहीं करते। ये सुनकर शहबाज आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाता है। शहबाज के जाते ही शाहिद फूट फूट कर रोता है। ये देखकर सना के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो शाहिद को संभालने लगती है और बड़े प्यार से शाहिद से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें उसके लिए कितनी तकलीफ हो रही है। आखिर खून का रिश्ता होता है। ये सुनकर शाहिद सना के गले लगकर खूब रोता है और वो रोते हुए सना से कहता है, मुझे शहबाज को इतना नहीं मारना चाहिए था, आखिर वो मेरा भाई था। तुम्हें पता है ना सना, शहबाज मेरा बहुत ही अच्छा भाई होने के साथ साथ मेरा अच्छा दोस्त भी था और आज सब कुछ खत्म हो गया। ये कहकर शाहिद खूब रोता है और इसी तरह दिन गुजरते हैं। सना और शाहिद की दोस्ती गहरी और गहरी होती जाती है और इसी तरह एक दिन शाहिद और सना मॉल जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और शाहिद सना से कहता है, सना ये सारे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए लिए हैं। ये सुनकर सना शाहिद से कहती है, पर शाहिद मुझे इतने हैवी कपड़े पहनने की आदत नहीं, मैंने तो हमेशा से सादा सलवार सूट पहना है जो सिर्फ 3 या 400 के ही होते थे, पर मैंने कभी इतने महंगे और अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। ये सुनकर शाहिद सना से कहता है, पर तुम्हें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, मैंने कह दिया सो कह दिया। ये सुनकर सना खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि शाहिद के आगे उसकी नहीं चलने वाली। और इसी तरह वो दोनों बातें करते हुए चलते रहते हैं कि इतने में सना की नज़र उसकी अम्मी जान पर पड़ती है और साथ में उसकी बहन शमा भी होती है। आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर शाहिद भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है और इसी तरह सना रोते हुए शाहिद से कहती है, शाहिद मुझे अपनी अम्मी जान और अपनी बहन शमा से मिलना है। ये सुनकर शाहिद सना से कहता है, तुम्हें उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर सना रोते हुए शाहिद से कहती है, पर शाहिद वो मेरी बहन और अम्मी जान है, मैं उनसे कैसे नहीं मुलाकात करूं। ये सुनकर शाहिद गुस्से में सना से कहता है, तुम्हें वो दिन याद नहीं कि उन दोनों ने तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया था।
तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और आज तुम उनसे मिलना चाहती हो। ये सुनकर सना रोते हुए शाहिद से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं उनसे मिलूंगी नहीं, पर मैं उन्हें आंखें भर कर देखना चाहती हूँ। जो भी है, पर वो मेरे अपने हैं। ये सुनकर शाहिद सना से कहता है, ठीक है, तुम अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लो और फिर तुम उनके सामने जाना। और इसी तरह सना अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लेती है और उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है कि इतने में सना की अम्मी जान शमा से कहती है, शमा बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और वैसे भी तुम्हारी शादी कोई ऐसे वैसे लड़के से नहीं हो रही। ये तो बहुत अमीर और रईस है। ये कहकर सना की अम्मी जान शमा को जोर से गले लगा लेती है। ये सब देखकर सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि उसकी छोटी बहन शमा की शादी है और उसे कुछ पता भी नहीं है। पता भी क्यों होगा, जब इन्हें ये लगता है कि अब्बू जान की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, तो वो मुझे अपनी खुशियाँ में क्यों शामिल करेंगे। ये सब सोचकर सना वहाँ से जाने लगती है कि इतने में सना की नज़र उसके अब्बू जान पर पड़ती है। ये देखकर सना बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है, पर उसे वो कोई सपना लगता है कि इतने में सना के अब्बू जान शमा के पास जाते हैं। बेटी शमा, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी एकलौती बेटी शमा की शादी है। ये सब सुनकर सना की आंखों से आंसू नहीं रुकते, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने अब्बू जान के पास जा सके। और इसी तरह सना के अब्बू जान शमा को ज़ोर से गले लगा लेते हैं और अपनी बेगम को भी ज़ोर से गले लगा लेते हैं। मैं इतने दिनों तक तुम लोगों के साथ नहीं था, वो मेरी मजबूरी थी। दुनिया वालों की नज़रों में मैं मर चुका हूँ। ये कहकर सना के अब्बू जान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर सना पूरी तरह से टूट जाती है। ये सारी बातें शाहिद भी चुप चुप कर सुन लेता है और वो जल्दी से सना के पास आता है और वो सना को अपने साथ अपने घर ले जाता है। ये सारी बातें सुनकर सना एक जिंदा लाश की तरह बन जाती है और वो रोते हुए शाहिद से कहती है, शाहिद, तुमने देखा ना कि अब्बू जान जिंदा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब्बू जान, अम्मी जान और शमा मिले हुए हैं और मैंने ये भी सुना कि शमा उनकी एक लौती बेटी है, तो मैं कौन हूँ और उन्होंने मुझे ऐसे धोखे में क्यों रखा। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। ये कहकर सना जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये देखकर शाहिद दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है, पर सना दरवाज़ा नहीं खोलती। ये देखकर शाहिद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।